अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोजेक्ट बेसिकली उड़ान एआई टैकाथॉन 1.0 के लिए है। इसका थीमेटिक एरिया जो हमने चूज़ किया है वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, जिसका पर्पस ये था कि हमने एक क्या नाम है, कोड क्वालिटी का एक टूल बनाना है जो कि वीक डॉक्यूमेंटेशन और सिक्योरिटी टूल्स उनको जो है ना ये चेक करेगा, जिसके अंदर तीन फीचर्स होंगे। एक कोड रिव्यू टूल करेगा, और एक ऑटोमेटेड बग डिटेक्शन और टेस्ट जनरेटर होगा, और एआई पावर कोड डॉक्यूमेंट जनरेशन होगी। तो हमने ये सब बना लिया है। तो अब ये उसका मैं डेमो के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हमने नाम कोड एआई ही रखा है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो कोड एआई हमने यहाँ से उठा ली, क्योंकि कमर्शलाइजेशन विजन यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ था, तो हमने यही नाम यूज़ कर लिया। ये प्रोजेक्ट अभी MVP 70% के करीब है। अब ये इसकी बेसिक यूआई है, ये इसका होम पेज है, और ये हमने यहाँ पर सारी ऑलमोस्ट इसकी हर एक चीज़ की डिटेल दी हुई है। अब यहाँ से आप कोई भी बटन प्रेस करेंगे तो ये हमें यहाँ पे ले आएगा। तो फीचर्स यहाँ पे हम देख लेते हैं। पावरफुल फीचर्स हमने यहाँ पे बता दिए: कोड रिव्यू, बग डिटेक्शन, डॉक्यूमेंटेशन, टेस्ट जनरेशन, हर एक चीज़ का यहाँ पे हमने ऑप्शन दिया हुआ है। और यहाँ पे मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट भी है, आप इसको उर्दू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों को इंग्लिश में मसला है, या जो लोग जो है ना इंग्लिश नहीं जानते या इंग्लिश यूज़ नहीं करते टूल्स के ऊपर, उर्दू यूज़ करना प्रेफर करते हैं, या जिसके लिए भी जैसे आसानी हो जिसके लिए। तो ये यहाँ पे हमने सारा काम जो है ना उर्दू में इसका कन्वर्ट कर दिया। आप कोई भी बटन प्रेस करते हैं, हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर ये आपका टूल आ गया, और यहाँ पर हमने सारे फीचर्स दिए हुए हैं। अब हमारा जो पर्पस था इस प्रोजेक्ट का वो था कि हमने कोड क्वालिटी टूल बनाना है। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि हमने एक ऐसा टूल बनाना है जो कोड एनालाइज करे, जिसके अंदर ये चार फीचर्स हों। बेसिकली तीन फीचर्स थे, हमने उनको सेपरेट सेपरेट कर दिए। इन दो को, ये दो हमने सेपरेट फीचर्स बना दिए। तो बेसिकली हमारे पास ये यहाँ पर अभी करंटली चार फीचर्स हैं। आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट ये थी। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे तीन किस्म का ये कोड एनालाइजर बनाया है। एक हमने रूल बेस्ड कस्टम स्क्रैच से बनाया है, और इसके अंदर जो है ना आप कोई भी कोड डाल के उसकी डॉक्यूमेंट जनरेट करवानी हो, कोड रिव्यू करना हो, टेस्ट जनरेशन करनी हो, डॉक्यूमेंट जनरेशन करनी हो, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो उसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पर या तो आप अपना कोड पेस्ट कर सकते हो कॉपी पेस्ट करके, और या फिर आप कोई फाइल चूज़ कर सकते हो। तो अभी करंटली हम ये वाला कोड यूज़ कर रहे हैं। ये इसकी आपकी मर्ज़ी कि आप इसको ऑन करो, ऑफ करो, फुल स्क्रीन भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पे ज़रा अच्छे से आपको नज़र आ जाएगा कि आपने क्या किया है। ठीक है, अब इसके बाद हम, वैसे अगर ये कोड यूज़ नहीं करना, हम कोई और कोड यूज़ करना चाह रहे हैं, तो हम इस कोड को क्लीन भी कर सकते हैं कि नहीं जी हमने कुछ और डालना था यहाँ पे। और ये कोड हम बाद में डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे करें तो ये फाइल आ जाती है हमारे पास, और ये एक पाइथन की फाइल यहाँ पे डाउनलोड होके आ गई है। अब अब यहाँ पे हमने रूल बेस इंजन सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, हमने एसेंशियल्स के तौर पे हम सेलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं, सेलेक्ट नन कोई, मतलब फिर तो चलेगा ही नहीं ना, वो तो ये बटन हमारा वो ख़त्म हो जाएगा। तो अभी हम इसके लिए एसेंशियल्स के ऊपर जाएंगे, बल्कि इनफैक्ट हम सेलेक्ट ऑल करेंगे। एनालाइज किया, ये हमारा कोड एनालाइज होके आ चुका है। ठीक है, अब आप रिपोर्ट यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे, ये आपको ऐसे जेसन फाइल बना के दे देगा। जेसन फाइल अगर हम ऑन करें तो यहाँ पर हमें टोटल डाटा जो भी उसने रिपोर्ट में शो किया था ये यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पे देखते हैं कोड रिव्यू पे आ जाए। कोड जो मैंने ये कोड अभी इंटर किया है एज अ प्रॉम्प्ट, इस कोड की अगर आप रिव्यू देखें, कोड क्वालिटी देखें, तो 55 आउट ऑफ 100 है। इसकी स्ट्रेंथ्स क्या है जी वो यहाँ पे बता दी। इश्यूज क्या है, इसने इश्यूज भी बताए हैं, और इसको इम्प्रूव करने के लिए उसने सजेशंस भी दे दिए हैं कि जी आप ये काम करें ताकि आपका कोड ज़्यादा अच्छे से काम कर सके, ज़्यादा उसकी कोड क्वालिटी स्ट्रॉन्ग हो सके। और ये सक्सेस आ गया, इसका मतलब भाई अच्छे से रन हो गया। अब बग डिटेक्शन में आ जाते हैं। इसमें इनको ये बग्स नज़र आए हैं, जो कि 6 बग्स हैं कि फंक्शन ऐड मिसिंग डॉग स्ट्रिंग। ये बेसिकली जो नेसेसरी या स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग काम होता है, ये उसको हाईलाइट करता है।
डेस्टिनेशन में आ जाते हैं, ये इश्यूज है बस। उसके अलावा डॉक्यूमेंट जनरेशन के अंदर अगर आप आ जाएं, ये आपको हर लाइन की या हर एक फंक्शन की सेपरेट दिखा रहा है अभी। आप इसको कंबाइन भी कर सकते हो, कंबाइन करोगे तो ये यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे देख रहे हैं आप, सारी डॉक्यूमेंट जनरेशन यहाँ पे उसने ऐड कर दिया। अब अगर हम इस कोड को दोबारा से कॉपी करते हैं और क्लियर कोड करते हैं, उसके बाद हम सिर्फ बग डिटेक्शन और ये इस पे करेंगे। देखिए, नो बग्स डिटेक्टेड, डेस्टिनेशन ऑल ओके है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा रूल बेस इंजन, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सिलेक्ट ऑल ही करते हैं। अब हम मशीन लर्निंग का, ये हमने एक एआई मॉडल बनाया है मशीन लर्निंग का, जो कि ट्रेन डाटा सेट के ऊपर यूज़ किया गया। और ये डाटा सेट्स हमने यूज़ किए हगिंग फेस से। यहाँ पर ये जो हम पहले कोड यूज़ कर रहे थे, कैलकुलेटर वाला क्लास कैलकुलेटर हमारी, हम उसी को यूज़ करेंगे, एनालाइज कोड करेंगे। इसमें में भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, डिपेंड करता है कि आपने बैकग्राउंड पे कुछ ज़्यादा चीज़ें तो नहीं चलाई हुई। अगर ये पब्लिश हो जाए तो हम इसको जो है ना मज़ीद वो क्या कर सकते हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी लोकली मेरे बैकग्राउंड पे काफ़ी चीज़ें चलाई हुई हैं, यार नहीं, इसको ये कट कर देंगे। ये मशीन लर्निंग मॉडल हमने ट्रेन किया था, मशीन लर्निंग के ऊपर हमने यहाँ पे इन फीचर्स के लिए अलग-अलग मॉडल ट्रेन किया। उन्हीं मॉडल को हम यूज़ करते हुए यहाँ पर हम ये कोड की सारा ये फीचर्स टेस्ट करेंगे। तो अब ये हमने बना लिया। अब यहाँ पे इसके मुताबिक ये रिज़ल्ट आ गया कोड क्वालिटी का। वो कह रहा जी कि 32 आउट ऑफ 100 इसका स्कोर है, ठीक है। और इसको इम्प्रूवमेंट चाहिए, इम्प्रूवमेंट्स क्या चाहिए इसने ये बता दी है। बग डिटेक्शन में आए थे, यहाँ पर इसको वैसे ही 6 बग्स मिल गए, लाइन नंबर्स भी इसने यहाँ पे बता दिए। टेस्ट जनरेशन के अंदर भी सेम वही चीज़ आ गई, ठीक है। डॉक्यूमेंट जनरेशन ये भी वही चीज़ आ गई, कंबाइन विद कोड करेंगे तो ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इसको कर ही लेते हैं, ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हमने ये मॉडल बनाया हाइब्रिड मशीन लर्निंग प्लस रूल्स। हमने इन दोनों मॉडल्स को कंबाइन करके एक न्यू स्ट्रॉन्ग जो है ना, वो हमने एक मॉडल बना लिया या फीचर बना लिया या एल्गोरिथम बना लिया या किसका मोड बना लिया, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर लिया। ये हमारा हाइब्रिड मॉडल है, इसके अंदर हमारा मशीन लर्निंग और रूल बेस्ड दोनों कंबाइन है। अब इसके अंदर आप यहाँ पे देखेंगे कि जी कोड रिव्यू के अंदर आप आ जाते हैं। यहाँ पे कोड क्वालिटी आपकी जो है वो 44 आ रही है, स्ट्रेंथ इसने बता दी जी बहुत अच्छा काम किया है। अब इश्यूज़ क्या है, उसने इश्यूज़ भी बता दिए। इश्यूज़ ड्रॉप स्ट्रिंग मिसिंग है और इसके अलावा कोई ख़ास इशू नहीं है। और अगर आप यहाँ पे इसको इम्प्रूवमेंट्स करना चाहें, कोड को इम्प्रूव करना चाहें, कोड क्वालिटी, तो यहाँ से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। बग डिटेक्शन में आ जाते हैं तो यहाँ और डेस्टिनेशन में आ जाते हैं, सेम वही चीज़ है। ये ये भी वैसे ही आ जाता है डॉक्यूमेंटेशन का। इसका भी यहाँ पे कंबाइन करेंगे तो ये वहाँ पे चला जाएगा। कंबाइन विद कोड किया, ये यहाँ पे आ गया। अब क्लियर कोड करके सिलेक्ट नन करते हैं।